दोस्तों हमारा भारत पिछले 10 सालों से काफी ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे हम भी दुनिया की सुपर पावर्स में आते जा रहे हैं। इसी सिलसिले को मेंटेन करते हुए भारत के वैज्ञानिक भारत को अंतरिक्ष में भी एक सुपर पावर बनाने में लग गए हैं, जिसके लिए समय समय पर अंतरिक्ष में नए नए स्पेसक्राफ्ट्स को भेजा जा रहा है। ऐसा ही एक स्पेसक्राफ्ट 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम चंद्रयान 2 था और जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर टिकाए रखी थी। चंद्रयान 2 को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 2019 को चांद पर लॉन्च किया था। इस स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मिशन था चांद पर जाकर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चांद पर अभी तक सिर्फ 3 ही देश सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए और वो 3 देश है चाइना, रशिया और अमेरिका। लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आने की वजह से 2019 में मिशन चंद्रयान 2 चांद की सतह पर क्रैश हो गया और ये मिशन फेल हो जाता है। पूरे भारत की इससे उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन उस मिशन से भारत ने हार नहीं मानी और 2023 में हम फिर एक बार चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम होगा चंद्रयान 3, जो कि चंद्रयान सीरीज का तीसरा स्पेसक्राफ्ट होगा और इस मिशन का मुख्य मकसद होगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और साथ ही में चांद की सतह पर कुछ स्पेस एक्सपेरिमेंट करना। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपका हिंदी अनफोल्ड चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप वीडियो में खो जाए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप हर बार देख सके। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना किसी भी देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन होता है। ऐसा इसलिए कि चांद हमारे पृथ्वी के बेहद ही करीब मौजूद एक स्पेस बॉडी है और यहाँ पर हम सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करके उसे अच्छी तरह से सीख जाते हैं। इससे हमें किसी दूसरे ग्रह पर जाना और वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ये बेहद ही आसान हो जाता है। दोस्तों कुछ ही दशकों में हम इंसानों को मंगल ग्रह पर भी भेजने वाले और वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना हमारी चाहत नहीं बल्कि जरूरत होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा उनमें इंसान भी मौजूद होंगे, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग में हुई थोड़ी सी भी गलती उन इंसानों का मौत का कारण बन सकती है। यही कारण है कि भारत इस सॉफ्ट लैंडिंग की कला को बहुत अच्छे से सीखना चाहता है। दोस्तों अमेरिका, रशिया और चाइना को छोड़कर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश बहुत सारे देशों ने भी की है, लेकिन वो सभी इसमें पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो गए। तो अब हमारी बारी है। इन तीनों देश की लिस्ट में अब हमारे भारत का भी नाम होना चाहिए और यही कारण है कि हमारे देश में इस मिशन को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में हमारा चंद्रयान मिशन फेल होने के कुछ महीने बाद ही इजराइल ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी, पर हमारे जैसे उनके भी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आने के कारण वो भी लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया। हाल ही में जापान की एक स्पेसक्राफ्ट कंपनी ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा था और ये मिशन भी वैसे ही सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने की वजह से फेल हो गया। इससे ये बात समझ में आती है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान बात नहीं है। भारत के चंद्रयान मिशन 2 में सॉफ्टवेयर में ग्लिच तब आया था जब विक्रम लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। अगर उस समय पर भारत का वो लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता तो भारत ऐसा चौथा देश बन जाता जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो पाता। जुलाई 2023 में इसरो चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च करने की तैयारी में। वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, चांद पर एक लैंडर और एक रोवर को उतारना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लैंडर स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा होता है जो किसी भी ग्रह के सतह पर लैंड करता है और इसके अंदर ही रोवर मौजूद होता है जो कि स्पेसक्राफ्ट के लैंड होने के बाद बाहर आ जाता है और ग्रह की सतह पर घूम कर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और वहाँ की तस्वीरें खींचता है। भारत के लिए चंद्रयान मिशन 3 इसलिए भी ज्यादा कठिन है क्योंकि हम चांद के साउथ पोल पर लैंड करना चाहते हैं। हम पृथ्वी से चांद की मात्र एक साइड को ही देख पाते हैं और इसका कारण ये है कि चांद की रिवोल्यूशन स्पीड और पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बिल्कुल एक जैसी है। उसी के कारण हम चांद की हर बार एक ही साइड को देख पाते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। उसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।